केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान को एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अध्यक्ष चुना गया। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। चिराग पासवान ने इस मौके पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार माना और भरोसा दिलाया कि वो अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों की पार्टी बनाने की कोशिश में हमेशा जुटे रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में अंदर खाने लड़ाई होने लगी थी। जून 2021 में पार्टी के संसदीय दल की बैठक में चिराग पासवान को साइड करते हुए उनके चाचा पशुपति कुमार पारस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। इसके बाद चाचा भतीजे की राजनीतिक लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी का बंटवारा हो गया और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से अलग पार्टी बनाकर उसके मुखिया बन गए। अब एक बार फिर रांची में हुई कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए चिराग की पार्टी पूरी तरह तैयार है। पार्टी ने झारखंड में 28 सीटों पर दावा ठोका। चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी रखती है, पार्टी का स्टेट यूनिट भी रखता है। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हो या अकेले, ये फैसला जल्द लिया जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास औपचारिक तौर पर ये प्रस्ताव एक बार राज्य इकाई के माध्यम से पहुंचता है। उस पर हम लोग चर्चा कर और साथ ही में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की डेट्स नोटिफिकेशन वगैरह जब आ जाएगा तो ये तमाम बातें रखेंगे। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी ये सोच रखती है और ये मानती है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर अलग भी चुनाव लड़ती है तो अंतोगत्वा हम लोग का समर्थन इसी गठबंधन के साथ रहेगा। जाति जनगणना का मुद्दा इन दिनों खासी चर्चा में है। इस पर खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बिहार में बड़े बन रहे इस मुद्दे को लेकर भी चिराग ने अपनी राय रखी। देखिए, मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनज़र रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता ज़रूर हूँ, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। बात अगर चुनावों की हो तो चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि पार्टी झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पाया तो पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को रांची के एक होटल में हुई। बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका तय करने पर चर्चा हुई और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नए कार्यकाल के लिए चिराग पासवान के नाम पर मुहर लगी। चिराग ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ राज्य की जनता में आक्रोश है। आगामी चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और लोक जनशक्ति पार्टी उसका हिस्सा होगी।